अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिलसिला मुलाकात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अली हादी। और आज हमारी इस मुलाकात में हमारे साथ हैं नौजवान यंग आर्टिस्ट थिएटर से वाबस्ता मोहम्मद अज़ीम अकरम। हम उनको अपनी इस नशिस्त में खुश आमदीद कहते हैं। जी अज़ीम, कैसे हैं आप? जी सर, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और अल्हम्दुलिल्लाह करम अल्लाह ताला का, दुआएं आपकी। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा अज़ीम, सबसे पहले अपना ज़रा तारुफ करवाइए कि आपका थिएटर के साथ वाबस्तगी कैसे हुई और आप कैसे इस सिलसिले में शामिल हुए? सर देखें, अगर बेसिक मैं अपना बता रहा हूँ तो मैंने मैट्रिक से लिखना शुरू किया था, मैट्रिक क्लास से। और अब तो कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीएस उर्दू किया, उर्दू लिटरेचर, बीएड किया, साथ में कुछ डिप्लोमास किए थिएटर के रिलेटेड। तो कह लें कि लिखने का मुझे शौक़ था। और जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने कोई 8 से 10 अपनी स्टोरीज़ लिखी, नातिया कलाम जिसे हम कह लें। तो ऐसे ही घर से निकल पड़ा, पता नहीं था कब इसका क्या करना है क्या नहीं। तो एक स्कूल मुझे मिला, एनजेस इंटरनेशनल कॉलेज, इधर था अपना जड़ावाला रोड पे। सही। तो वहाँ पे मैं गया तो उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया जब मैं मैट्रिक क्लास में था। फिर वहाँ से कहने कि सिलसिला चल पड़ा आगे से, फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल का पता चल गया, उधर से कुछ टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में इंटरव्यूज़। तो उधर से फिर कहने थिएटर की तरफ भी वाबस्तगी होगी। तो फिर राइटिंग के साथ साथ एक्टिंग पे भी आना शुरू कर दिया। सही सही, यानी कि आपने थिएटर में आपकी एंट्री से आप पहले लिखते थे। जी जी, पहले मैं लिखता था। अच्छा, पहले उसके लिखता बाद फिर आप यानी कि परफॉर्मेंस में हाँ वगैरह जी, शामिल उसके हुए। बाद फिर मैं परफॉर्मेंस में शामिल हुआ। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल से मैंने बेसिक अपना परफॉर्मेंस का आगाज़ किया। सही तो है। वो एक प्लेटफॉर्म था मेरे लिए कि वहाँ पे जो पढ़े लिखे बच्चे थे, जिनको शौक़ भी था, एक अच्छा काम हो रहा था, तो वहाँ पे फिर वो कह लें कि जो लोग शौकिया काम करना चाह रहे थे, स्टूडेंट्स थे, तो वो वहाँ पे परफॉर्म किया करते थे। उनको प्लेटफॉर्म मिला हुआ था मुख्तलिफ थिएटर ग्रुप्स यूनिवर्सिटीज़ के। तो ऐसे कह लें कि फिर वो सिलसिला चलता गया। चलता है। जी अच्छा, यानी कि जब भी कोई आर्टिस्ट से यानी कि बातचीत हम करें तो उसके जहन में वो पहला जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो जी, हमेशा जो है उसे याद है। बिल्कुल तो ऐसे ही। आपकी वो पहली परफॉर्मेंस क्या थी, उसके बारे में ज़रा बताएंगे? सर, जो मेरी पहली परफॉर्मेंस थी वो एक कमर्शियल आर्टिस्ट थे उसमें, अमजद इस्लाम राणा साहब रीत ऑर्गेनाइजेशन का वो एक ड्रामा था। तो वो कह लें कि हमने पूरा पंजाब में वो एक कह लें कि कंपटीशन था, तो हमने लाहौर में जाके उसकी सेकंड पोजीशन हासिल की थी पंजाब लेवल पे। ज़बरदस्त। तो मैं और एक हमारे साथ है कुकू तीली, तो हम दोनों परफॉर्म कर रहे थे। तो ऐसे उन्होंने देखा कि यार ये लिख भी रहा है और बाकी भी कवर कर रहे हो, तो कहने कुछ थोड़ा बहुत ना याद हो गया कि सिचुएशनल कॉमेडी कैसे होती है उनको देख देख के। तो वहाँ पे फिर मैंने और कुकू तिली ने अपना एक छोटा सा एक स्किट बनाया, 4-5 मिनट का सीन बनाया। तो अब वो मुझे कह रहे हैं कि आपने मुझे क्यों देने हैं कि ऐसे ऐसे बात चलेगी। तो लेकिन कह लें जब स्टेज पे गए हैं तो कोई समझ नहीं आई कि कैसे बात हो रही है। बस अल्लाह की तरफ से वो कोई भी बात कर रहे थे तो प्रॉपर उनको जवाब मिल रहा था। और वो मेरी एक पहली परफॉर्मेंस थी जिसमें कह लें कि लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि कुकू तिली एक इतना मेच्योर आर्टिस्ट है, तो आप उससे भी आगे, और आपकी आवाज़ प्रॉपर पहुंच रही थी, बातें आ रही थी। कपल ऑफ फैसलाबाद, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। तारक जावेद साहब थे उस वक्त रेजिडेंट डायरेक्टर, अब तो चेंज हो गए हैं। तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो वहाँ पे कह लें फिर उनके साथ भी काफ़ी दोस्ती हो गई। सही सही। तो क्या ड्रामे का नाम क्या था वैसे? ड्रामे का नाम था चमकते सितारे। चमकते हाँ सितारे। जी। और किन्होंने डायरेक्ट अमजद साहब ने किया था उसमें? डायरेक्टर उसको किया था शकील शेख साहब ने, और अच्छा। राइटर उसके थे फ़याज़ माही साहब। तो बाकी जो प्रोडक्शन और हाँ, फयाज माई प्रोड्यूसर। साहब बड़े नामी गिरामी जी जी, हमारे बिल्कुल उनका। लिखारी हैं, जी फैसलाबाद से बिल्कुल। ताल्लुक़ रखते हैं और रेडियो की दुनिया में जी बड़े बिल्कुल। जाने पहचाने हैं। हाँ जी। अच्छा अज़ीम, ये एक जो ड्रामेटिक्स के अंदर बंदा आता है और आपने एक शौकिया शुरू किया और जी शौकिया जी। के बाद फिर आप जो है कमर्शियल थिएटर में भी जी जी, काफ़ी आजकल हिस्सा हैं। बिल्कुल। तो थिएटर बहुत मुश्किल फॉर्म है हाँ जी। ड्रामेटिक्स परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर। थिएटर जो है चूँकि ये लाइव होता है और यस। इसमें आपने जो यानी कि मूवमेंट कर दी सो हाँ कर जी। दी, वो फिर चूँकि आपका वो रिव्यू नहीं होना या नहीं होता। रिव्यू वापस नहीं आनी, हाँ जी। जो लाइन हो गई या मूवमेंट हो गई वो हो हो गई। गई। तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या रिकॉर्डिंग के मुकाबले में थिएटर जो है लाइव परफॉर्मेंस तो टफ है? सर, लाइव परफॉर्मेंस बिल्कुल टफ है, और थिएटर लाइव जो हम कह रहे हैं, थिएटर है ही लाइव, ठीक है, तो सबसे मुश्किल है ही ये। तो कमर्शियल थिएटर में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे तो मशहूर है काफ़ी ज़्यादा कि आप उल्ट पुल्ट अल्फाज यूज़ कर जाते हैं, साफ़ सुथरे अल्फाज नहीं बोलते। लेकिन कह लें कि जब आप काम करते हैं और अगर जहन में ये बिठा लें कि अच्छा काम करना है
और अच्छे काम से आपने क्लैप लेनी है पब्लिक से, ना कि कोई गलत बात करके क्लैप लेनी है, तो ऑटोमेटिकली आप फिर अच्छा सोचते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको फिर अच्छा ही मिलता है। तो क्योंकि पहली मेरी परफॉर्मेंस ही फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में थी, और वो एक सिचुएशनल कॉमेडी, कोई उसमें वो रियलिटी नहीं थी, और उसी को फिर कह लें साथ लेके चले। कमर्शियल थिएटर में जब मैं इन हुआ हूँ तो मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया था। 4 साल मैंने फैसलाबाद में मिनरवा थिएटर में काम किया है, कोई 6 माह मैंने सबीना थिएटर में काम किया है, और कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी डायरेक्टर के साथ काम किया उसने काम को अप्रिशिएट किया है, प्रोड्यूसर्स ने अप्रिशिएट किया है। तो वहाँ पे भी फिर आपका जो साथ साथ एक्सपीरियंस होता जाता है ना, कि फॉर एग्जांपल किसी आर्टिस्ट ने कोई गलत बात कह दी है तो बाकायदा विंग में बैठ के उसको डिस्कस किया जाता था कि यार इसने ये बात गलत कर दी है, तो वो भी आपके सीखने के लिए एक अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, उधर से फिर आप सीखते हैं कि यार कोई अच्छी बात करनी है, गलत बात नहीं करनी। तो ऑटोमेटिकली फिर आप कह लें कि लाइव परफॉर्मेंस के दौरान भी अगर कोई ऐसा हिंट आपको मिल जाता है तो आप कवर करके रास्ता बना के निकल जाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा अजीम, ये बताइए हमें कि आप किस बड़े आर्टिस्ट के साथ आपको परफॉर्म करने का मौका मिला, नाम जो पाकिस्तान में सब थिएटर में हैं, खासकर लोग जो। सर जब मैंने कह लें कमर्शियल थिएटर करना शुरू किया, मैंने 2017 में शुरू किया था और 2021 में मैंने छोड़ा है कमर्शियल थिएटर। तो इस दौरान कह लें कि नसीम विकी साहब, अकरम दास साहब, सलीम अल बेला साहब, सखावत दास साहब, साजन बाज साहब, मतलब सरदार कमाल साहब, जितने भी आर्टिस्ट आए हैं उनके साथ सबके साथ काम करने का मौका मिला है। और ये वो लोग थे जिनको हम टीवी पे देखते होते थे, मैं खासकर टीवी पे देखता होता था, तो ये मेरा होता था कि यार इनके ये मेरे सामने आ गए तो मैं कैसे बुलाऊं। तो वो कह लें बैठे होते थे, मैं उनसे 20 फुट दूर जाके खड़ा होता था। तो असिस्टेंट सीनियर्स का एक प्रेशर भी तो होता है, जी जी बंदा कहता है बिल्कुल। यार ये तो थोड़ा सा। क्या ले असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो वो पेज के ऊपर सिग्नेचर करवाने, तो जाके सर ये सिग्नेचर करते उन्होंने करने, और फिर उन्होंने अप्रिशिएट मुझे वहाँ से किया, मेरे काम को सराहा कि हमारा ड्रामा चल रहा होता है, क्योंकि जिम्मेवार दिन शुरू होता था कमर्शियल थिएटर। तो पहला शो जब चलना है तो इंट्रीज हो रही हैं, डायरेक्टर ने साथ साथ बताना, तो जल्दी जल्दी लिखता जा रहा हूँ वन लाइन कैसे कैसे, तो वो सारे हैरान कि यार ये इतना तेज़ कैसे लिख रहे हैं। सरदार कमाल साहब ने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया, उन्होंने बल्कि पर्सनली मुझे 3-4 बार अपने पास भी बुलाया, कुछ उनके स्क्रिप्ट लिखने थे जो कि मैंने हैंड रिटन किए, बाद में कंप्यूटर कंपोज करके उनको दिए। कोविड जब आया तो तब मैं उनके साथ ही था, वो अपना कोई यूट्यूब का काम कर रहे थे। अब जो आखिरी नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ, मैंने जानबूझ के एंड पे रखा हुआ था। सही। वो है कैसर पिया साहब, जिनके काम से मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, और फिर मैंने बाकायदा 2020 में उनकी शागिर्दी इख्तियार की। 2017 से थिएटर ज्वाइन किया तो शागिर्द नहीं हुआ किसी का भी। सही। तो दो बाद में फिर कैसर साहब का मैं शागिर्द हुआ, वो भी इस तरह से उनका मुझे काम अच्छा लगा। सबसे बढ़ के 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे, और कोई वो ऐसा मुझे गलत नज़र नहीं आया। तो मैंने फिर ये सोच लिया कि यार थिएटर में करूं या ना करूं, शागिर्द मैंने इनका ही होना है कि जो बंदा खुद इतना अच्छा है तो वो मुझे भी अच्छे ट्रैक पे लेके जाएंगे। ज़बरदस्त। तो इस तरह से फिर कह लें इन आर्टिस्टों के साथ मुझे मौका मिला है काम करने का। नहीं, बहुत ज़बरदस्त अजीम, आपकी खासकर आए थे बड़े आर्टिस्टों के साथ आपको काम करने का मौका मिला, बड़े खुश किस्मत हैं जी बिल्कुल। और खुश नसीब भी हैं। और फिर कैसर पिया साहब जैसे इनके आर्टिस्ट को आपने अपना उस्ताद बनाया है, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी शख्सियत में उनका अक्स जो है वो हमें भी दिखाई देगा इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह। अच्छा, उसमें कोई यादगार ऐसी परफॉर्मेंस जो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ, एक यादगार परफॉर्मेंस और कुछ डायलॉग भी हो जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि अगर एक्टर है और एक्टिंग ना हो तो फिर मज़ा नहीं है। सर हमारे ना कैसर साहब के साथ जो मेरा पहला ड्रामा था ना, तो वो आए लाहौर से, उन्होंने अब वो ज़्यादा सिचुएशनल कॉमेडी करते हैं, तो वो एक सेट लगा हुआ था कि कह लें कि पीर खाना जिसे हम कह लें, बाबे बैठे होते हैं अक्सर साथ में उनके चेले। तो अब ना उनकी वाइफ जो बनी होती है ड्रामे में कैसर साहब की, तो वो आती है कि मेरा बंदा किसी मेले में गया था तो वो यहाँ पे तो नहीं आ गया। तो वो कहते हैं नहीं यहाँ पे तो नहीं आया, बेसिक उनको नहीं पता होता कि वो कौन है। तो वो कहते हैं कि आप अंदर ना इंतज़ार करें, अगर कोई आ गया ऐसा तो आपको मिलवा देंगे और आपके साथ भेज देंगे। तो अब कैसर साहब जब एंट्री होती है उनकी, तो वो ना एक जिसे हम कह लें साईं का करैक्टर वो ऐसे बना होता है। तो वो आते हैं, कहते हैं कि बाबा जी पता नहीं मैनू की हो जाता है, मैनू बचा लो। तो वो अपना ना कहते हैं कि रोटी खा रहा होता हूँ, तो रोटी खाते खाते पता नहीं मैनू की हो जाता है, तो वो अपना वो जूता उतारते हैं तो बाबे के ना मारने शुरू कर देते हैं।
तो साथ में अगर कहें तो करके दिखाऊंगा जी आपको। जी प्लीज। हाँ, ये मैं चाहता हूँ कि आप आपको थोड़ा सा डायलॉग मेरे ना कीजिएगा। आप वो डायलॉग हमें बताएं जरा परफॉर्मेंस तो के। सर वो आते हैं बाबा जी के जूते लगा रहे होते हैं और साथ में कह रहे थे जाकुलुजे जिम्पा जाकुलुजे। तो 1-2 मिनट इस तरह से वो करते हैं तो बाद में कहते हैं कि बाबा जी मैनू बचा लो, पता नहीं की हो जाता है। ठीक है जी, तो वो 4-5 बार ना ऐसे ही रिपीट करते हैं। तो बाबा जी बाद में कहते हैं कि बाद में मैनू फिर कौन बचाएगा। ठीक है। नहीं तो इसमें आपने परफॉर्म कर रहे थे एज बाबा जी का? मैं परफॉर्म नहीं किया, बाबा जी कोई और कर रहे हैं, ये आपको कैसे साहब का बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर उनका यही सीन मैंने कॉपी किया। हमारा एक एनजीओ का प्रोग्राम था अपना साहिवाल आर्ट्स काउंसिल में भी हमने किया और दीपालपुर गुजरा शाम की वो सारा किया। तो मैंने फिर बेसिक उन्हीं वाला वो सीन कॉपी करके परफॉर्म किया। तो लोगों ने बड़ा एंजॉय किया उसको। तो वो एक यादगार परफॉर्मेंस थी कह लें कैसे साहब की, जिसको मैंने कॉपी करके बाद में परफॉर्म करने की कोशिश की। तो ऐसे ही उनको कॉपी करके आगे चलने की अच्छा अजीम, ये भी बताइए कि स्ट्रीट थिएटर आपने चूंकि कुछ यानी कि शहरों का नाम लिया है, स्ट्रीट थिएटर के हवाले से जो मूवमेंट का आप हिस्सा रहे हैं, तो उनके बुनियादी मकासद क्या हैं? आप थे जो आप जो परफॉर्मेंसेज ये दीपालपुर वगैरह और इधर लोग करते रहे हैं, तो किन के साथ ही पूरी टीम का भी तारफ हमें ज़रा करवा दें आज। सर मुख्तलिफ जगह पे परफॉर्म किया है, शेखुपुरा में किया है, झंग में किया है, एनजीओ के प्रोग्राम थे, वुमेन्स एम्पावरमेंट में भी कुछ सर्टिफिकेट्स आपके सामने हैं, ये सारी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स हैं। तो सांगला हिल में काफ़ी हमने परफॉर्म किया है, वो वुमेन एम्पावरमेंट पे था। जो आपको साहिवाल और गुजरा शाम की दीपालपुर का, वहाँ हमने तकरीबन 100 से ज़्यादा परफॉर्मेंसेस की। शायद आपको याद होगा कि जो बच्चों के ऊपर अटैक हुआ था दहशतगर्दी का स्कूल में पेशावर। जी जी जी, तो उसको बेसिक वो हमारा थीम था। तो वो लिखा भी मैंने और हमारे डायरेक्टर थे आसिफ फौज साहब, हम दोनों ने मिलकर लिखा था। टीम में हमारे साथ लोग आते जाते रहे हैं, जो रेगुलर हमारे साथ काम करते रहे वो एक थे नौशेरवान सुल्तान, 1-2 परफॉर्मेंसेस की चले गए। बिलाल था हमारे साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, हसनैन सादिक थे एग्रीकल्चर हसनैन तो आजकल बड़ा इन है वो तो। जी जी, आजकल तो लाहौर में है। फीमेल्स में हमारे साथ ही अफीफ़ा जो कि रेगुलर हमारे साथ काम कर रही वो भी अब नामी ग्रामी एक मॉडल बन चुकी है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब पता नहीं फीफा शेख है या फीफा राणा है कौन जो भी है भाई, इसका नाम है। तो माशाल्लाह कह लेंगे वो कह लेंगे एक आपको प्लेटफॉर्म भी मिला और आपको कॉन्फिडेंस भी मिला। जो आप स्ट्रीट थिएटर और सर्कल थिएटर हमने किया है, ये जब हम थिएटर करते हैं तो ऑडियंस आपके सामने ऐसे नहीं हॉल में बैठी होती, गली में हल्ले की ऑडियंस होती है और आपको पता है किस तरह के लोग, कोई अच्छे होते हैं कोई बुरे होते हैं। तो ऐसे लोगों के सामने जब हमने परफॉर्म किया है तो उधर से कह लें कि आपके ऊपर तनकीद भी हुई, लोगों ने आपको अप्रिशिएट भी किया। तो वहाँ से आपको दोनों चीज़ें जब मिक्स होकर मिलती हैं तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस और ज़्यादा डेवलप हो जाता है बंदा अगर गेन करने वाला हो तो। कह लें कि ये हसनैन है, बिलाल भी आजकल लाहौर में ड्रामा टीचर है। तो मैं खुद भी एक IB स्कूल है, कैम्ब्रिज स्कूल है, वहाँ पे एज ए लेक्चरर पढ़ा रहा हूँ और साथ में परफॉर्मिंग आर्ट्स को भी लेके चल रहे हैं। तो कह लें उधर से हम पूरी टीम को कॉन्फिडेंस मिला है। डायरेक्टर से आसिफ फौज साहब लिखते हम दोनों इकट्ठे मिलके थे, तो उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें समझाई और कह लें उनका सीखा हुआ फिर हमने आगे लर्न करने की कोशिश की है, आगे डेवलप करने की कोशिश की है। तो ये हमारे वो लोग थे जो हमारे साथ रेगुलर काम करते रहे हैं और कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर उन्होंने वो काम किया है, अच्छी नीयत से सीखा है, तो अब अच्छी जगह पे वो बैठे हुए हैं और अच्छा आगे अपना जो भी है वो कर रहे हैं। सही। अच्छा अजीम, एक आर्टिस्ट जो होता है वो एक हसास आदमी होता है, वो किसी भी आर्ट की फॉर्म से वो बसता हो, वो कोई पेंटर हो, वो कोई स्केचर हो या कोई शायर हो, अदीब हो और फनकार हो, किसी भी फ़न से वो बसता हो, वो माशरती मसाइल के असरात से जो है वो बच नहीं सकता और वो एक हसास फ़र्द भी होता है सोसाइटी में से। तो ये जो मौजूदा मुल्की मसाइल हैं जी, इस हवाले से एक फ़नकार की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? इन मसाइल से हम कैसे निकल सकते हैं, कैसे निपट सकते हैं? सर देखें जो एक माशरती मसाइल है ना, वो तो कह लें कि आपको लोग मिलते रहेंगे, अच्छे भी और बुरे भी। माशरती के साथ मैं अब माशी को भी साथ अटैच कर देता हूँ। एक तो माशरती मसाइल हम लोग खुद अपने लिए पैदा करते हैं। जब मिसाल के तौर पे मैं आपके पास आ गया हूँ और मैंने अपने आप को मजलूम साबित करना शुरू कर दिया है और मेरा माशी निज़ाम डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप एक माशरे का हिस्सा हैं। तो अगर आप अच्छे इंसान हो गए तो मुझे आप अच्छा मशवरा देंगे। अगर आपको ये लगेगा कि यार ये आर्टिस्ट भी है, ये काम भी कर रहा है और ये मेरे पास चल के आ गया है, तो कह लें लोग वो हैं जो हसद भी बहुत ज़्यादा करते हैं अगर कोई आपसे एक लेवल भी ऊपर है।
तो जब आप किसी के पास चले जाएँ तो कोई आपको अच्छा मशवरा देगा, कोई बुरा देगा, तो मुआशरे में ऐसे चलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आर्टिस्ट हसास भी होते हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी होता है, उसके अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। तो वो बर्दाश्त भी करते हैं, चाहे कोई मुश्किल आ गई है, कैसे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर देर आए तो दुरुस्त आए, या पंजाबी भी हम कह देते हैं कि अल्लाह ताला दे घर कह लो कि नेरा हैगा, नेरा नहीं हैगा, देर जरूर देर हैगी है, जरूर। ठीक है जी। तो इस तरह से टाइम भी लगता है। अब थिएटर में काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जिन्होंने सिर्फ एक थिएटर ही रखा है। मिसाल के तौर पे कोविड आ गया था, ठीक है, तो अब वो थिएटर से वाबस्ता थे, थिएटर बंद हो गया, तो वहाँ पे मुआशरे ने तो आपको करना ही करना है ना। जब आप कहेंगे कि मेरा मुआशी ज़िंदगी तबाह हो रहा है, उसके साथ साथ आपको कुछ और भी साथ में होना चाहिए। जब आपके पास अल्लाह ताला ने आपको नवाजा हुआ है, तो जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, बचत करें अपनी, साथ में कुछ और करें कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता भी है तो आपको किसी दूसरे बंदे के पास ना जाना पड़े, जो कि आपको मुआशरे से लोग मिलेंगे आपके ऊपर तनकीद करने वाले। तनकीद तो होती है लेकिन बुरी भी होती है, अच्छी भी होती है। तो मुआशरती मसाइल के साथ साथ मुआशी ज़िंदगी को बेहतर रखने के लिए बर्दाश्त भी ज़रूरी है, और सिर्फ एक काम ही नहीं, एक काम के अलावा और भी साथ में काम होना चाहिए, चाहे वो आर्टिस्ट किसी भी फॉर्म से जी, हो। अज़ीम ने बहुत अच्छी बात की है। ख़ासकर कमर्शियल थिएटर से वाबस्ता जो लोग हैं वो सिर्फ थिएटर ही ना करें, बल्कि कुछ और भी इनकम के जो है वो रिसोर्सेज के लिए भी जो है वो अपने पैसों को ज़रूर जहाँ वहाँ पे स्पेंड करें। तो मैं थोड़ी सी चीज़ें शेयर करूँगा अपनी आज के क्या कहते हैं व्यूवर्स के साथ। ये अज़ीम के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जनाब, ये इनकी बहुत सारी एफ़र्ट्स हैं, और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे शहर में ऐसे यंग आर्टिस्ट हमारे साथ आज हमारी नशिस्त का हिस्सा हैं कि जिन्होंने बहुत सारी एफ़र्ट्स की हैं और अपना वक्त जो है वो दुरुस्त जगह पे सर्व किया है, बानिस्बत के किसी ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी का हिस्सा होते, किसी नशे का शिकार हो जाते और कोई ऐसी बुरी सोबत का शिकार हो जाते। इसकी बानिस्बत मोहम्मद अज़ीम अकरम ने जो है थिएटर को ज्वाइन किया, उसमें लिखा भी और अपनी सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहरा किया। तो इनकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया अज़ीम आपका। और हम नेक्स्ट अगले शो में ऐसे ही एक पुरुम्मीद आर्टिस्ट के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। उतनी देर के लिए